दोस्तों सोचिए, अगर आपके माँ बाप आपके नाम पर कोई संपत्ति करके जो है आपके पर नाम पे कर देते हैं और उन्हें आशा रहती है कि जब वो बड़े होंगे तो उनकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। लेकिन मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दो माँ बाप थे, उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर संपत्ति की थी और उन्हें उम्मीद थी कि बुढ़ापे में उनकी सेवा तो की जाएगी। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया, जब इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि जब माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपर्टी वापस लौटानी पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त वही माँ बाप इस वक्त मौजूद है, रमेश जी सोनी जी है और उनकी वाइफ वीना सोनी जी इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर ये बताइए कि अपने बच्चों को पाला बड़ा, उसे जब आपने अपनी पूरी कमाई उसके नाम पे कर दी, आपको उम्मीद थी कि बुढ़ापे में आपका सहारा बने, लेकिन उल्टा हो गया, प्रॉपर्टी की लालच आ गई और नहीं किया। जो फैसला आया है इसका सबसे पहले कैसे स्वागत करते, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये देश में। नहीं, बहुत अच्छा फैसला आया है। और हम सबसे अपील करेंगे कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चा चाहे अच्छा हो खराब हो कैसा भी हो उसकी बात कभी नहीं मानना, कभी उसका अपनी प्रॉपर्टी देने का नहीं, कभी नहीं। सबसे बड़ी भूल होती है। कब किया था आपने ये प्रॉपर्टी और कितनी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी सब दो प्रॉपर्टी थी, दोनों मिला के करीब 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। आपने कभी सोचा था कि जिस बच्चे को आप पाल रहे हैं बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, मेरे हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन जमाना उल्टा हो चुका है, शादी ब्याह के बाद बच्चे बदल जाते हैं, यही हुआ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने कभी नहीं जिंदगी में, सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा ऐसे मेरे साथ करेगा। लेकिन भगवान ने ऐसा दिन दिखाया कि अकेले जिंदगी का थक गई हूँ बहुत, मतलब डिप्रेशन में भी चली गई और एक आंख से दिखाई भी नहीं देता, इतना रोती थी। 2 साल तो रो रो के ही निकाला, लेकिन आज तक बच्चा पूछने भी नहीं आया कि मम्मी हाँ तुम कैसे हो कैसे नहीं। शादी के बाद बदला कि? हाँ, बदलाव तो शादी के बाद ही आया। हाँ, पहले बहुत अच्छा था। पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था कि दिन में 100 बार मम्मी बोलता था। जहाँ शादी हुई मम्मी बोलना बंद कर दिया। फिर कमरे में झगड़ा भी होता, कमरे में झगड़ा होता था, पता नहीं हम रात रात भर जाग जाग के क्या हो रहा है। उससे बात मत करो। अच्छा, बहू बोलती थी? हाँ, बहू बोलती थी, पूछिए। सास से बात मत करो। हाँ, धीरे धीरे फिर वो बहू का हो गया। लेकिन आप बेटे ने आपका आपका बयान ये दिया है कि मेरे पिता सक्षम हैं, उनका व्यापार था, वो कम जिंदगी जी सकते हैं। तो सब लेके ना, मेरा दुकान सब उसने लूट लिया ना, सब खाली करके, मैं नहीं था, पूरा हमारा सब सोना चांदी ले लिया और मतलब जीएसटी वगैरह सब अपने डुप्लीकेट साइन करके सब अपने पलटी कर लिया अपने फॉर्म में। ऐसा सब किया, इसीलिए एक नाम का 2 दुकान खोला है, एक ही एड्रेस सब पता है, एक ही है, खाली नाम का दुकान का नंबर में फर्क है, बाकी सब एक है। तो लोग कंफ्यूजन हो गए, सब सब उसका हो गया काम, हमने उसका केस किया हुआ है, कंप्लेन किया हुआ है। एक ही बेटा था आपको? एक ही बेटा था, 3 लड़की एक बेटा था और सबकी शादी हो गई, सब अपने अपने घर में खुशहाल है। कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं चाहिए। भाई बहन बेटी को ना नैहर अच्छा चाहिए, भाई चाहिए अच्छा, वो नहीं चाहती कि हमारे घर से बुरे बने। बहुत पैसे वाले बात अलग है, लेकिन हम लोग तो एक मीडियम क्लास के ना, और कमाए हमने तो यहाँ पे 11-12 साल की उम्र से आकर के मैंने किया, कोई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक आया। उसको जरा से नहीं आया मेरे बेटे को कि हमारे पिताजी ने कैसे कैसे हमको इस गद्दी बनाया, सोने चांदी गद्दी बनाया, नाम हुआ इधर, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कर दिया हमने, बहुत नहीं कमाया, लेकिन जिंदगी तो अच्छी से कट ही रही थी ना। फ्लैट 2 फ्लैट लिया। कब शादी करवाई थी आपने? 13 में कराई थी ना, 13 की हो गया 12-13 हाँ, 12-13 साल हो। शादी के बाद सर वो ये हाँ, शादी के 2 साल तक ठीक था, उसके बाद धीरे 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 तो आपको लगता है आपके बेटे का जो माइंड वॉश किया है वो उसकी पत्नी ने किया है? शादी के पहले ठीक था? नहीं, अलग रहने का तो उसी ने किया है। अच्छा। उसी ने, नहीं तो गिफ्ट मांगता ही नहीं, उस देखने जाओ तो वही उसी ने किया है, मगर नहीं तो वो मांगता क्यों, सवाल ही नहीं है। उसको मन ये हो गया कि हम अकेले रहेंगे, ऐसा है। वो नहीं चाहती थी कि साथ में रहें माँ बाप। हाँ,
बहू नहीं चाहती थी कि साथ कहे में रहें। ऐसा खुल के कहती नहीं नहीं तो हम मम्मी हम साल भर इंतजार कर रहे थे कि मेरा बच्चा आएगा, हमको मना के ले जाएगा। कभी हमारी बहू भी नहीं बोली, हाँ कभी हमारी बहू नहीं बोली कि चलो मम्मी यहाँ नहीं मत रहो, वहां रहो, या क्या तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं। आए गई, एक बार आई जब से निकालने के बाद, लेकिन उसने अपने मुंह से नहीं बोला कि चलो। खाली खाना खाने के लिए बुलाने एक बार खाना खाने के लिए बुलाने आए थे। मैंने कि खाना खाने आओ, मैंने ये भी रहने बोला, के लिए आओ, ऐसा नहीं। मैंने ये भी बोला तुझे अलग रहना था तो प्यार से रहती, क्या जरूरत थी, समाज में इज्जत का वाट लग गया। अगर समझदार बहू होती तो पढ़ी लिखी तो समझ के ले लेती। है सब पढ़ी लिखी तो है, चलो ठीक है, अभी जो बस हो गया इतना। अब क्या, लेकिन एक आखिरी सवाल, जो फैसला सुना है कोर्ट ने, उन माँ बाप से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो भी अपने बेटे के लिए सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे रहे हैं, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई भी अब माँ बाप अपने बच्चे को, अपनी बच्ची हो, बेटा हो, बच्चे किसी को नहीं देना चाहिए जब तक जिंदे रहे तब तक। उसके बाद जिसको देना है वो सेवा करे, उसको देना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना करे, नहीं तो तकलीफ में आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये थे दंपति रमेश सोनी जी और विनय सोनी जी, साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ साल पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम कर दी थी, और उम्मीद थी कि बुढ़ापे में इनका सहारा बनेगा। लेकिन जिस तरह से हर घर की कहानी आज के सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगी, चारों तरफ खबर फैलती है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में आके माँ बाप को दूर कर दिया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट ने जो फैसला सुना है, एक ऐतिहासिक फैसला है कि जिस तरीके से कोर्ट ने प्रॉपर्टी वापस लौटा दी उनके पास कि माँ बाप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप प्रॉपर्टी के जो है वारिस भी नहीं हो सकते हैं। कैमरामैन सुभाष दांग के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।